आजादी के मतवालों ने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया। देश आजाद हुआ और वो मतवाले इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जिन्होंने देश की आजादी को दिलाने में योगदान दिया, अब उन्हीं के परिवारों की अनदेखी हो रही है। हम बात कर रहे हैं श्यामलाल गुप्त यानी पार्षद जी की, जिन्होंने अपने अंदर आजादी के लिए उठ रही चिंगारी को ज्वालामुखी का रूप दिया था। और कानपुर के जनरलगंज की तंग गलियों में पार्षद जी का मकान है। इसका अधिक हिस्सा जर्जर है। साथ ही पहली मंजिल पर जाने के लिए बहुत ही सकरे से जीने से जाना पड़ता है। जब उनके परिवार से इस संबंध में बात की गई तो उनका दर्द झलक उठा। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1925 में कानपुर में होने वाले अधिवेशन में तिरंगे की शान में एक गीत गाया जाना था। गीत लिखने के लिए पार्षद जी के अलावा कई अन्य लोगों से भी कहा गया, लेकिन सिर्फ पार्षद जी ने मात्र 3 रातों में जागकर तिरंगे की शान में 2 गीत लिखकर तैयार कर दिए। चूंकि गांधी जी चाहते थे कि झंडा गीत लोक भाषा और संगीत में हो, इसलिए उन्होंने झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को पूरे शान के साथ कानपुर अधिवेशन में गाया। वास्तव में हमारा असल राष्ट्रगान यही है। इसे ही पहली बार तिरंगे की आन बान शान के लिए गाया गया था। आजादी के दीवाने 13 साल के लड़के के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश इस कदर पनप रहा था कि उसने नरवल में सरे बाजार युद्ध के लिए ले लिया और साथ ही आने जाने वाले कर का विरोध किया। और साथ ही ये वो दौर था जब लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुंह खोलने तक से डरते थे। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और युद्ध के लिए साजो सामान की आपूर्ति के लिए लोगों से जबरन टैक्स वसूला जाता था। आपको बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने पर पार्षद जी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ उन्हें कई सारी यातनाएं भी अंग्रेजों ने दी। लेकिन सजा काटने के बाद जब वो वापस आए तो कहानीकार भगवती प्रसाद ने उनकी मुलाकात प्रताप अखबार के संपादक पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी से करवाई, जिसका उनके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा और ये असर काफी गहरा था। भारत सरकार की तरफ से पार्षद जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजने के साथ ही ताम्रपत्र दिया गया। लेकिन पार्षद जी के देहांत के बाद सरकारों ने उनके परिवार की तरफ मुंह मोड़ लिया। अब पार्षद जी का परिवार जनरलगंज की तंग गली में बने एक छोटे से जर्जर मकान में रहने को बेबस है। परिवार का कहना है कि कई बार नेताओं से और अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हर कोई हमें अनदेखा कर रहा है। माता जी, क्या नाम है आपका? पार्षद जी की कौन है? हमारा नाम सुशीला गुप्ता है। हम पार्षद जी की पौत्र बहू है। हमारे पति अब है नहीं, गंगादीन गौरी शंकर इंटर कॉलेज में क्लर्क थे। हमारा एक बेटा है, गंगादीन गौरी शंकर में चपरासी की पोस्ट पे है, उन्हीं को उसमें मिली हुई है। माता जी, अभी देखा गया है जो पार्षद जी के पैतृक मकान है जी, काफी जीर्ण शीर्ण हालत में है। जी। क्या वजह, किसकी अपेक्षा मान रही है? कौन ध्यान नहीं दे रहा है? कोई नहीं ध्यान दे रहा। उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, डलते को कोई नहीं करता भैया। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया देश के लिए, इतना बड़ा काम किया, ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए। जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इन लोग को पीएम मोदी, इन लोग को देखना चाहिए, समझना चाहिए। एक बार कोविड जी आए भी, नरवल गए भी, हम लोग गए थे, यहाँ नहीं आए, रहे तो यहाँ जन्म उनका जरूर नरवल में हुआ था, लेकिन रहे तो यहीं, पूरा जीवन इसी मकान में बिताया है उन्होंने। अब लेकिन इसके लिए क्या कहें, इतना हम लोगों को भी पहुँच नहीं, मालूम नहीं, ज्ञान नहीं कि कहाँ जाएँ कहाँ न जाएँ। क्या मांग करती सरकार से? अगर कुछ क्या करते, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, जो जिनको नहीं कोई धंधा है, उनको सर्विस दे दें और हमारा मकान सही करा दे। कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए बस। देखिए, अपना परिचय दीजिएगा पूरा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय गुप्ता है। आप पार्षद जी के कौन है? हम पार्षद जी के पौत्र हैं। अच्छा, पार्षद जी ने एक गीत लिखा था, राष्ट्रगीत। हाँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये राष्ट्रीय गीत उन्होंने लिखा था। अच्छा, जब पार्षद जी की डेथ हो गई थी उसके बाद से आपका परिवार किस हालत में रहता है? वही तंगी हालत में रहा परिवार। मकान की स्थिति भी नहीं सही है बिल्कुल। सब जीर्णोद्धार है मकान। तो इसको लेके कभी कुछ किसी से बातचीत वगैरह? बातचीत भी भाई सब कुछ भया, लेकिन भया कुछ भी नहीं।
एक बार तो मकान के लिए आर्डर भी आया था खिदवाई नगर में मिलने के लिए, तो हमारे बाबा जी ने खुद ही मना कर दिया। कब बाबा थे? तब बाबा जी भी थे, उन्होंने कहा मुझे क्या करना है। लेकिन ऐसे में जिन्होंने झंडा गीत लिखा उनके परिवार की उपेक्षा हो रही है, ना सरकार ध्यान दे रही है, ना कोई जनप्रतिनिधि, ना सरकारी अमला। कोई नहीं है, बल्कि वो जब उनकी डेथ भी हो गई थी तो उनको, तो हम बहुत छोटे थे, हम और हमारे पिताजी उनको खड़खड़े में लेके आए थे। ना ना फुरसला में ना एम्बुलेंस थी, ना कोई नहीं था, बल्कि उन लोगों ने, डॉक्टरों ने बाहर उनको निकाल दिया।